राज्यपाल राम नरेश यादव ने उर्दू हेरिटेज कारवा के परिसंवाद को किया संबोधित। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने राजीव आवास योजना पर आधारित कार्यशाला को किया संबोधित। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोग की संयुक्त बेंच की हुई बैठक। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि क्षेत्र में लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे मध्य प्रदेश राज्य को भारत सरकार की रिवॉर्ड स्कीम के अंतर्गत एक और बड़ा राष्ट्रीय सम्मान कृषि कर्मण अवार्ड मिलने जा रहा है। वर्ष 2011-12 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कैटेगरी फर्स्ट के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 15 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में विशेष समारोह में यह अवार्ड प्रदेश को दिया जाएगा। समारोह में प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि एवं संचालक कृषि को आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कृषि कर्मण अवार्ड का उद्देश्य खाद्यान्न फसलों में उत्पादन वृद्धि के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। कृषि योजनाओं का लाभ अधिकतम किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग एक बड़ा अभियान माह जनवरी से छेड़ने जा रहा है। इसके अंतर्गत विभागीय अधिकारी प्रत्येक गांव का भ्रमण कर किसानों से सीधी मुलाकात, उनके लंबित प्रकरणों का तत्कालीन निपटारा और योजनाओं के क्रियान्वयन को जांचने के लिए स्थल निरीक्षण करेंगे और किसानों से योजनाओं की गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक लेंगे। हितग्राहियों की सूची को वेबसाइट पर भी डाला जाएगा जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इस संदर्भ में एक बैठक को आज कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश को वर्ष 2013 के जनवरी से मार्च तक के लिए एपीएल, बीपीएल और एवाई योजना में खाद्यान्न, गेहूं व चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। आवंटित खाद्यान्न में एपीएल का 83,670 मीट्रिक टन, बीपीएल का 89,018 मीट्रिक टन और अंत्योदय अन्न योजना में 55,355 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। राज्य शासन ने आवंटित खाद्यान्न के संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के राशन कार्डधारी उपभोक्ता को जनवरी से मार्च तक के लिए 3 माह के खाद्यान्न के एक मुश्त उठाव की सुविधा प्रदान की गई है। एपीएल योजना में 3 माह का खाद्यान्न 6 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह के मान से अधिकतम 18 किलो गेहूं प्रत्येक राशन कार्डधारी हितग्राहियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने आज एक विभागीय बैठक के दौरान कृषि अधिकारियों को जैविक खेती का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। किसी शिक्षक की तरह उन्होंने जैविक खेती विस्तार में रुचि लेकर कार्य करने वाले अधिकारियों के हाथ खड़े करवाए और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से भूमि की दशा में सुधार होने के साथ सूक्ष्म जीवियों की सक्रियता बढ़ती है। प्राकृतिक विकास के साथ मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जैविक खेती बहुउपयोगी है। कुसमरिया ने कहा कि उनके अपने खेत में यूरिया की जगह गौमूत्र तथा रासायनिक कीट नियंत्रण की जगह नीम व प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करने का स्पष्ट लाभ मिला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने कहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में देववाणी के रूप में लोकप्रिय संस्कृत भाषा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। संस्कृत भाषा के वैभव को लौटाने इस भाषा का नई पीढ़ी के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। मिश्रा आज संस्कृत भारती के 10 दिवसीय 108 संस्कृत संभाषण शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव और मैपसेट महानिदेशक प्रमोद वर्मा भी उपस्थित थे। मिश्रा ने कहा कि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ने भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। आज विश्व में ऐसे अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं जो वेद पुराणों में संस्कृत भाषा में पहले ही लिखे जा चुके हैं। संस्कृत देश की सभी भाषाओं की जननी है।
गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि थानों में आने वाले लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। गृह मंत्री सिंगरौली में रीवा जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक में जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए 4 दिन का स्थानीय अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आज जारी आदेश में भोपाल के लिए घोषित अवकाशों में सोमवार 14 जनवरी 2013 को मकर संक्रांति, सोमवार 9 सितंबर 2013 को गणेश चतुर्थी, सोमवार 4 नवंबर 2013 को दीपावली का दूसरा दिन एवं भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस मंगलवार 3 दिसंबर को शामिल किया गया है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।